हेलो दोस्तों। तो आज का पहला वीडियो है यूपीएससी सीएससी सीसेट इन 10 मिनट सीरीज का। तो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो 10 मिनट का है और ये आज का पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है, यानी परिच्छेद का है, और ये 2022 का है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कॉम्प्रिहेंशन छोटा दिया हुआ है, ये छोटा ही माना जाएगा, तो आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। जूते गांथने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत यानी वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी की और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर है या सबसे अच्छा वक्ता है। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंशन था। अब इस पे क्वेश्चन दिया गया है और हमें ये क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें इन ऑप्शन में से कौन सा एकदम अच्छे से प्रतिबिंबित है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस पैराग्राफ को दर्शाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने योग्य होता है। तो ये बात तो सही लग रही है। इसके बाद बोल रहा है, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। जब दोस्तों राजनीतिज्ञों को प्रशासन के प्रशिक्षण लोगों में से चुना जाएगा तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं होगा ना। कोई पढ़ा लिखा रहता है, कोई नहीं रहता, तो सब लोग वोट नहीं दे सकते, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। इसका तीसरा ऑप्शन है, हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, चूंकि मतदाता अपने प्रशिक्षकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो ही सही लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा सही लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने योग्य होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, जिसमें पूछा गया है कि ए से जब हम लोग जेड तक लिखते हैं तो इस तरीके का क्रम है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, यानी कि जेड से जब ए की तरफ लिखते हैं हम लोग, तो इसका क्रम क्या होगा, यानी कि अपोजिट पूछा है। तो एल का हमारा अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सब में ओ लिखा है, यानी कि एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, और डब्ल्यू का क्या अपोजिट होता है, डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में वो तो सब में है और लास्ट में डी किस में है, इसमें डी है और इसमें डी है। अब तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन बचे हैं ए और डी। तो अब इसमें अगला देखते हैं, तो यहाँ पे जी है और यहाँ पे एफ है। तो यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ। तो हमारा ये भी गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो है मैथ से रिलेटेड है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कथन और विचार पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बोला है प्रश्न कि क्या x पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2, और आपको बताना है कि इनमें से कथन कौन सा सही है, यानी कि अकेला एक कथन सही है कि अकेला दो कथन सही है, या फिर दोनों मिलाकर सही उत्तर दे रहे हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सही उत्तर नहीं दे रहा है। तो आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले x के जगह पे हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम लोग x के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है, कथन ए में,
कथन ए में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग x के जगह पे 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ये तो पूर्णांक हो गया। यानी इससे हम लोग कथन 1 से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि x हमारा पूर्णांक है या फिर नहीं। लेकिन अगर कथन 2 में देखा जाए तो अगर 3 के जगह पे हम लोग 1 रख दे तो भी 3 आ जा रहा है, यानी कि ये पूर्णांक है। ठीक है, और 3 के जगह पे अगर हम लोग रख देते हैं 2 तो आता है 6, यानी कि ये भी एक पूर्णांक ही है। तो कथन 2 से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन वाला बी होगा हमारा सही आंसर, कि अकेला कथन 2 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि ये वाला कथन सही है, ये वाला कथन अपर्याप्त है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया है कि 3 कैसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।